नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं आपके लग्न में कौन सी राशि है, उसके आधार पर आपके गुणधर्म, आपके स्वभाव में क्या क्या चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें बहुत क्लियर होंगी और कैसे आप किसी भी जातक के स्वभाव, हाव भाव, लंबाई चौड़ाई, उसके डोल, शरीर की बनावट, इन सब के बारे में कैसे लग्न के अकेले ही जानकारी से बता सकते हैं। मैं आपका दोस्त वास्तु विजय। वास्तु और ज्योतिषी सलाह के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है कैसे किसी लग्न से ही आप किसी जातक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात करें मेष लग्न, सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं, मेष अर्थात भेड़। भेड़ जो होता है, आप कभी भी देखेंगे तो भेड़ कभी भी किसी से लड़ाई करता है तो अपने सिर को आगे करता है, सिर से ही वो लड़ता है। सिर में उसके सींग होती हैं, उन्हीं सींगों से और सिर से वो सभी को वार भी करता है और उसी सिर से वो सबसे लड़ाई भी करता है। यदि किसी जातक की लग्न मेष राशि है तो वो जातक सर से काफ़ी गर्म होगा, गुस्सैल होगा, बात बात पे झगड़ा करने वाला होगा, झगड़ालू होगा। क्लियर? तो जो लग्न है वो आपकी लग्न में बैठी हुई राशि से काफ़ी हद तक परिलक्षित होती है आपके स्वभाव और गुणधर्म के बारे में। अब अगर किसी मेष राशि वाले जातक को आप देखेंगे तो उसके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, और मंगल एक तेज काम करने वाला सेनापति प्लेनेट है, तो उसके अंदर हर चीज़ को जल्दबाजी में करने की आदत होगी। खाना भी खाएगा तो जल्दी में खाएगा, सोचेगा हर चीज़ अपने हिसाब से जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर लिया जाए। साथ ही मंगल मेष राशि वालों के लिए अगर देखेंगे तो आपके अष्टम भाव का भी स्वामी होता है। तो जिन लोगों का लग्न मेष है उन लोगों का मंगल लग्न और अष्टम दोनों का स्वामी होने की वजह से आपकी आयु का भी स्वामी होता है। अब अगर मंगल शुभ है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ये मंगल आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एज अच्छा होगा। आप लोगों के बीच में एक डायनेमिक पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। लोग आपके बारे में ऐसा सोचेंगे कि ही इज़ सो डायनेमिक, ही इज़ सो एनर्जेटिक। आप सेना, पुलिस में जा सकते हैं, किसी बड़े सरकारी पद पे जा सकते हैं जहाँ पर वर्दी इंसान के शरीर पे रहती है, वर्दीधारी बन सकते हैं। यदि आप मेष राशि वाले हैं और आपका मंगल बहुत अच्छा है, शुभ है, तो अस्त नहीं है, तो पाप कर्तरी प्रभाव में नहीं है, तो नीच का नहीं बैठा है, तो यदि आपका मंगल अस्त है, नीच है, पाप कर्तरी में है या पापी ग्रहों के साथ बैठा है, पापी ग्रहों की दृष्टि में है, तो आपके जीवन में यही जो अभी मैंने फल बताए, ये सारे फल निगेटिव हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आपने मंगल राशि के जातक को देखा और वो बहुत डर वाला हो, बहुत दब्बू टाइप का आदमी बन जाए। क्यों? क्योंकि उसके मंगल के पास एनर्जी ही नहीं है। तो मंगल इंसान को, मेष राशि वाला जातक मंगल अच्छा है तो आपको एक निडर सेना नायक बन के दिखाएगा, आपको एक पुलिस का बड़ा अधिकारी बना हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर मंगल उसका कमज़ोर है तो एक चोर, एक डकैत, ये भी आपको बना हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि चोर और डकैत अपनी ताकत कब दिखाते हैं? अंधेरे में कभी कभी दिखाते हैं, हमेशा नहीं दिखाते हैं। जबकि एक सैनिक, एक पुलिस वाला हमेशा अपनी पावर में होता है। तो मंगल शुभ होगा मेष राशि वालों, तो आपके अंदर ये गुण होगा। फिर भी आप दिमाग के गर्म तो होंगे ही होंगे। आप अपना सर हर किसी से लड़ाना चाहेंगे जिससे भी आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही सभी ज्योतिष के प्रेमी आप सभी जो जानते हैं कि मंगल की जो मेष राशि है ये एक चर राशि है। चर राशि होने की वजह से मेष राशि वालों के विचारों में स्थिरता नहीं होती है और ये एक फायरी एलिमेंट वाली राशि है, तो आपके स्वभावों में उग्रता होना लाजमी है। ठीक है? तो विचारों में अस्थिरता होगी बट स्वभाव में फायर होगा। अगली राशि है वृषभ राशि। यदि किसी जातक की लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि लिखी है तो वो हो गया वृषभ लग्न का जातक। अब वृषभ लग्न क्या होता है? वृषभ लग्न का अगर आप आकृति देखेंगे तो एक बैल के जैसे होती है।
बैल क्या होता है? बैल एक, कभी भी आप देखेंगे तो बैल एनर्जी का सोर्स होता है। बैल के अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है। तो वृषभ राशि वाले जो ढेर सारी ऊर्जा के मालिक होते हैं। बैल देखने में भी सुंदर होता है। तो बैल अर्थात वृषभ राशि वाले देखने में भी सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। इनके बाल थोड़े घुंघराले होंगे, चेहरा क्यूट होगा। दूर से इनका चेहरा इंसान देखेगा तो इनके चेहरे पे एक चमक होगी। और वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्र महाराज, जो कि भोग, विलास, सुख, ऐश्वर्य के दायक होते हैं। तो इसलिए भी आपका चेहरा बाकी लोगों से काफ़ी हट के होता है, आकर्षक होता है और आप देखने में सुंदर होते हैं। लेकिन अगर आपका राशि स्वामी शुक्र पापी ग्रहों के साथ हो जाए, उनकी दृष्टि में हो जाए, पाप कर्तृ प्रभाव में हो जाए, नीच का हो जाए या अस्त हो जाए, तो आपके चेहरे पे ये चीज़ें होने के साथ साथ कुछ दाग, कुछ स्किन की बीमारियां भी आपको ले आता है। तो वृषभ लग्न वाले शुक्र अच्छा है तो आप बेहद आकर्षक, और शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो आपके चेहरे पे कोई दाग, धब्बा, कोई स्किन में बीमारी, कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके शरीर में, चेहरे पे हो सकती है। इसलिए वृषभ राशि वाले एनर्जेटिक भी होते हैं, सुंदर भी होते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। अब अगर वृषभ राशि वालों को देखेंगे तो जो शुक्र महाराज की दूसरी राशि है वो आपके छठे भाव में आ जाती है। तो वृषभ राशि वालों, शुक्र महाराज जो आपको लग्न देते हैं, सुंदरता देते हैं, व्यक्तित्व देते हैं, वही आपको चोट चपेट एक्सीडेंट भी देते हैं, वही आपको शत्रु भी देते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आपको अपने शुक्र को बैलेंस रखना है। शुक्र बैलेंस रहेगा तो आपको लग्न के प्रभाव ज़्यादा बढ़िया देगा और निगेटिव हाउसेस का रिजल्ट कम देगा। और वृषभ लग्न वाले, आपके अगर शुक्र पर कहीं ना कहीं मंगल का असर पड़ जाए, दृष्टि से या साथ में बैठ जाए या मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए, तो आप एक तो रोमांटिक, दूसरे मंगल एनर्जी दे दिया तो आप काफ़ी भोगी, विलासी और रोमांटिक होने के साथ साथ कामी व्यक्ति बन जाते हैं। तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं लव और लस्ट दोनों ही भर जाते हैं। और दूसरा क्या होता है? वृषभ लग्न वाले जातक का जो 7वां घर होता है वहाँ पर मंगल की राशि होती है। तो आपकी जो वाइफ होती है वो थोड़ी सी उग्र स्वभाव की होती है, वो आप पे हमेशा हावी होना चाहती है। तो आपके घर में वर्चस्व की लड़ाई चलेगी। अगर आप अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं तो आपकी वाइफ तो वर्चस्व कायम करने के लिए आएगी ही आएगी, लेकिन आप अपना वर्चस्व अगर बनाना चाहते हैं तो आपकी और आपकी वाइफ में हमेशा कैट फाइट होते रहेंगे। वृषभ लग्न वाले, आप मैनेज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि शुक्र देवता की ही दूसरी राशि है तुला राशि। तुला मीन्स बैलेंस करना। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए जिससे आपकी और आपकी वाइफ के बीच में चीज़ें बैलेंस रहें। यदि आप वर्चस्व कायम करने के चक्कर में आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। वृषभ राशि वालों, आपकी जो राशि होती है ये एक स्थिर राशि है। तो वृषभ राशि वाले अपने इरादे के पक्के होते हैं। जो इन्होंने एक बार मन में ठान लिया वो ठान लिया, ये अपने इरादे बदलते नहीं हैं। दूसरा, ये एक अर्थ एलिमेंट की राशि है। एक तो स्थिर स्वभाव, दूसरा अर्थ एलिमेंट, धरती भी जड़ है। ठीक है। तो वृषभ राशि वाले अर्थात वृषभ लग्न वाले अपने मन में जिस चीज़ का इरादा कर लेते हैं वो इरादा वो बदलते नहीं हैं। इनके मन में अगर किसी एक आदमी की इमेज बन गई तो वो बन गई, और अगर किसी आदमी को इन्होंने अपने मन से डिलीट कर दिया तो फिर परमानेंट डिलीट हो गया, दोबारा वो रिसाइकल बिन से भी नहीं वापस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट साइड है मिथुन राशि, ये जो कि बुध महाराज की राशि होती है। तो यदि किसी जातक की मिथुन लग्न है तो मिथुन लग्न का अगर आप आकृति देखेंगे तो इसमें एक कपल होता है, लड़का लड़की, जो आपस में कहीं ना कहीं रोमांस कर रहे होते हैं। मिथुन बना है मैथुन से, मैथुन अर्थात सेक्स। तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ये आपस में काफ़ी रोमांटिक नेचर के होते हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी राशि ही रोमांटिक आपको बनाती है। आप अपने पार्टनर के साथ या जो भी आपका लिव इन है या मैरिड पार्टनर आपका है उसके साथ आप काफ़ी रोमांटिक होते हैं। इसके अलावा ये द्वि स्वभाव राशि होती है। ठीक है। और वायु तत्व की राशि होती है। तो मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले अर्थात मिथुन लग्न वाले हवाई अपने आप को
कपोल कल्पना में रखते हैं। उनके इरादे हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो बनूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो मिथुन लग्न वाले, क्योंकि दूसरे भाव की राशि है, तो इनके इरादे कभी स्थिर होते हैं और कभी डामाडोल हो जाते हैं। मिथुन लग्न वाले हमेशा एक इरादे पर कभी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। इनके इरादे चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं। ये बैलेंस करना जानते हैं कहीं ना कहीं, कहाँ पे इन्हें पॉज लेना है, कहाँ पे इन्हें प्ले करना है। इसके अलावा क्योंकि ये बुध की राशि है, बुध अर्थात इंटेलिजेंस, तो मिथुन लग्न वाले इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सभी के बीच अपनी बातों से अपना काम निकालना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। कैसे लोगों के साथ काम बनाना है, कैसे लोगों से काम निकालना है। मिथुन लग्न वालों का जो 4th हाउस होता है, उसका भी स्वामी बुध महाराज खुद होते हैं। तो मिथुन लग्न वाले, अगर आपका बुध अच्छा होगा तो आप शरीर से और मन से या दिल से बहुत ही तेज होंगे, हर काम तेजी में करना चाहेंगे, क्योंकि बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, चंद्रमा के जैसे, मंगल के जैसे। तो फास्ट मूविंग प्लेनेट क्या करता है, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करता है, जल्दी पढ़ना, जल्दी खाना, जल्दी पीना, जल्दी दौड़ना। तो बुध अगर आपका अच्छा है मिथुन लग्न वालों का, तो आप देखेंगे कि आप विचारों से, मन से, वाणी से बहुत ही अच्छे होंगे। आप जहाँ बोलेंगे आपको लोग सुनने वाले 10, 15, 20, 50 अपने आप खड़े हो जाएंगे। आप मिथुन की एक और भी खासियत बात है कि बुध राजकुमार है, तो आप चेहरे से अपनी रियल एज से 5 साल 10 साल छोटे दिखेंगे। रियल एज आपकी होगी 50 साल, लेकिन आप देख के लगेंगे 35 ईयर्स के आप हैं, आप देखने पे लगेंगे 35 साल के हैं। तो ये बुध की खासियत है। अब मिथुन लग्न वाले, अगर आपका बुध अच्छा होगा तो ये सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर दिखाई पड़ेंगी। और अगर आपका बुध कहीं डैमेज हुआ, पीड़ित हुआ, परेशान हुआ, तो आप मानसिक रूप से उतना ही परेशान हो सकते हैं। और अगर कहीं आपका चंद्रमा भी डैमेज हो गया, परेशान हो गया, पीड़ित हो गया, अस्त हो गया, पाप ग्रहों के साथ हो गया, तो आप मानसिक रूप से दिवालिया हो सकते हैं, मेंटली आप अनस्टेबल हो सकते हैं, यहाँ तक कि पागल भी इंसान हो सकता है मिथुन लग्न वाला, अगर उसका बुध और चंद्रमा दोनों भी खराब हो गए तो। और अगर मिथुन लग्न वाले का चंद्रमा और बुध दोनों अच्छे हैं तो आप एक अच्छे सलाहकार, अच्छे मनोचिकित्सक भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। आप किसी के लग्न से आप जान सकते हैं कैसे कि वो जातक अपने जीवन में कैसे जीवन जीने वाला है, कैसा उसका आने वाला समय रहेगा। अगली लग्न है कर्क लग्न। यदि आप कर्क लग्न वाले हैं अर्थात चंद्रमा के लग्न वाले हैं, तो कर्क अर्थात केकड़ा, कैंसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो केकड़ा क्या करता है, केकड़ा जिस चीज़ को पकड़ता है अपने इतना तगड़ा पकड़ता है, इतना मजबूती से पकड़ता है कि उस चीज़ को छोड़ता नहीं है। छोड़ता कब है, या तो वो खुद डैमेज हो जाए, मर जाए। तो केकड़ा नहीं छोड़ने का मतलब है कि कर्क राशि वाले किसी भी इंसान का बुरा नहीं करना चाहते हैं। जिसको ये एक बार पकड़ लेते हैं उस इंसान के साथ होल लाइफ लॉयल रहते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जलीय राशि है, आप देखेंगे जलीय राशि है, साथ में ये चर राशि है। तो कर्क लग्न वाले जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं फैसला लेने में कन्फ्यूजन में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, जल्दी वो फैसले नहीं ले पाते हैं। उनके जो फैसले होते हैं ले करके बदल भी जाते हैं कई बार। ये किसी काम को बहुत जल्दी करते हैं, ऊब जाते हैं। चंद्रमा हुआ तो आप फास्ट काम करना चाहेंगे और फास्ट काम करके बहुत जल्दी आप अपने काम से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ये लोग अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना माइंडसेट बार बार बदलते रहते हैं। ज़्यादातर चंद्रमा लोगों का आप देखेंगे तो अक्सर डैमेज हो जाता है शनि राहु केतु की दृष्टि से या उनके साथ बैठ जाने से। अमावस्या का है तो भी आपका चंद्रमा डैमेज है। तो चंद्रमा अगर डैमेज है तो इंसान मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है। और कई बार जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर होता है वो भी मानसिक पागलपन के शिकार हो जाते हैं। तो चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को माँ का दर्जा प्राप्त है चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि माँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो चंद्रमा सभी ग्रहों के साथ अपनी कहीं ना कहीं सम रखता है या मैत्री रखता है, दोस्ती रखता है। बट चंद्रमा रखना चाहता है ना, दूसरे तो नहीं रखना चाहते हैं।
तो जो चंद्रमा के दुश्मन प्लेनेट हैं वो चंद्रमा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कर्क राशि वालों, आप बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। कर्क लग्न वाले इमोशनल भावुक होने के साथ साथ आप अपने विचारों में स्थिरता नहीं ला पाते हैं, इसलिए आपको लोग यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, और मिस यूज करके लास्ट में आप रोते हुए घूमते हैं कि मुझको इसने यूज कर लिया, इसने मिस यूज कर लिया, मेरा तो नुकसान कर दिया, मुझे क्या मिला। तो मिथुन, तो कर्क लग्न वालों, आपको खास करके अपना ध्यान रखना चाहिए जिससे कोई आपका मिस यूज ना कर सके। अपने चंद्रमा को आपको स्ट्रांग रखना है जिससे आप मानसिक रूप से अच्छे रह सकें, और आपका लग्न इस चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा उतना ही आपके जीवन में कैश फ्लो, चंद्रमा जो होते हैं कैश फ्लो के कारक होते हैं, तो आपके जीवन में कैश फ्लो उतना ही बढ़िया होता रहेगा। इसलिए कर्क राशि वालों, आप पानी की बर्बादी ना करें, क्योंकि आपकी राशि जलीय राशि है। आप जितना पानी की बर्बादी करेंगे उतना ही आपका चंद्रमा और ख़राब होगा। हालांकि ये सभी राशियों पे लागू होता है। कोई भी व्यक्ति अगर पानी खराब करता है, बर्बाद करता है, तो उसका चंद्रमा खराब होता है। लेकिन कर्क राशि जो जलीय राशि है, वृश्चिक राशि या मीन राशि, जलीय राशि वाला आदमी अगर जल खराब करता है, वेस्ट करता है, पानी की बर्बादी करता है, तो चंद्रमा ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा खराब होता है। जैसे जो आदमी घर का है वही घर को नुकसान पहुंचाए तो ज़्यादा गुस्सा आएगा, बाहर वाला तो नुकसान पहुंचाए तो कोई बात नहीं, वो तो बाहर वाला है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में आपका लग्नेश होने की वजह से जिस भाव में बैठेगा, आप उस भाव से बेहद लगाव महसूस करेंगे, बेहद प्यार करेंगे। चाहे चंद्रमा आपका चौथे भाव में बैठ जाए तो माता से आपका बेहद लगाव होगा। चंद्रमा आपका जो है तीसरे भाव में बैठ जाए, आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करेंगे। चंद्रमा आपके सातवें भाव में बैठ जाए, आप अपनी पत्नी के प्रेमी बन जाएंगे, इतने प्रेमी बन जाएंगे कि आपकी पत्नी बोलेगी उठ जाओ तो उठ जाएंगे, सो जाओ तो सो जाएंगे। पत्नी बोलेगी पानी लाओ तो आप पानी के साथ मिठाई भी लेके आएंगे। तो चंद्रमा जहाँ बैठता है आपको उस भाव से बेहद लगाव पैदा करता है। सिंह लग्न वाले, सिंह लग्न वाले होते ही, क्योंकि शेर, शेर अर्थात जंगल का राजा, तो सिंह लग्न वाले अपने आप को धरती का राजा समझते हैं। वो चाहते हैं मैं जहाँ जाऊँ लाइन वहीं से शुरू हो, मैं जो बोलूँ लोग वही फॉलो करें, मैं जिस चीज़ पे उंगली रख दूँ वो चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, एनी हाउ, एन केन प्रकार। दूसरा जो सिंह राशि है ये भी फायर एलिमेंट है। आपके अंदर उग्रता, आपके अंदर मार धाड़ झगड़ा लड़ाई रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा क्या होगा, आप भी अर्थ एलिमेंट वाले हैं, तो आपने भी जो एक बार फैसला ले लिया, मन में सोच लिया, आप उस चीज़ से थोड़ा सा ही बदल पाएंगे, ज़्यादा आप उससे बदल नहीं पाएंगे। तो सिंह लग्न वाले आप भी अचर स्वभाव के राशि वाले हैं, प्लस फायर एलिमेंट वाले हैं। तो आपने भी मन में जो फैसला कर लिया उस फैसले पे आप अडिग रहते हैं, भले ही जान चली जाए, भले ही गोलियां चल जाएं, भले ही तलवारें निकल जाएं, लेकिन वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग देन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट थिंग एट एनी रेट बाय हुक्स आर क्रुक्स। ये आपकी खासियत भी है और ये आपकी खामी भी है। इस चक्कर में आप कई बार अपना नुकसान करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से आपके रिश्ते खराब होते हैं, आप पैसे से भी अपना लॉस करते हैं और रिलेशनशिप में भी अपना लॉस करते हैं। तो सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले, आपके अंदर राजसी गुण होते हैं, आपके राशि स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। यदि सूर्य महाराज आपके कुंडली में अच्छे बैठे होंगे तो आपकी आंखें, आपकी हड्डियां, आपका दिल सब मजबूत होंगे। दिल से आप मजबूत होंगे, जल्दी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोई आपका दिल जल्दी तोड़ नहीं पाएगा। आप हड्डी से मजबूत होंगे, आपकी हड्डियां बुढ़ापे तक आपको सीधा खड़ा रखेंगी, ना कि ऐसा कमर झुकेगी नहीं। आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। तो सिंह लग्न वालों के लिए सिंह अर्थात शेर और सूर्य अर्थात राजा, ये दोनों गुण आपके अंदर पाए जाएंगे। सूर्य अपने आप जितने अच्छे रहेंगे उतना ही आपके जीवन में ये सारे गुण परिलक्षित होंगे। और यदि आपके सूर्य अच्छे नहीं हैं, परेशान हैं, अस्त हैं, पीड़ित हैं, तो आपको हड्डियों की, आँखों की, हार्ट से जुड़ी कोई समस्या, मिर्गी की समस्या आएगी और आपको परेशान भी करेगी। साथ ही जिनके सूर्य बहुत अच्छे होते हैं लग्न में या कुंडली में, उस जातक के पिता के लिए भी वो जातक लकी हो जाता है, पिता की भी आयु में वृद्धि करता है, पिता के नेम फेम में वृद्धि हो जाती है। तो सिंह लग्न वाले अपने माता पिता का भी नाम और यश और कीर्ति बढ़ाते हैं। और अगर सूर्य आपका अच्छा होगा तो सरकारी काम आपके बिना थोड़े प्रयास के या बिना प्रयास के आपके सरकारी काम बनते जाएंगे, सरकारी नौकरी आपकी मिल जाएगी, सरकारी नेता अधिकारियों से आपके काम ऐसे बनेंगे चुटकियों में।
और अगर आपका सिंह लग्न है या कोई भी लग्न वाला हो, यदि किसी इंसान का शेर, किसी इंसान का सूर्य खराब होगा तो उस इंसान को सरकारी कामों में बाधा आएगी, सरकारी पेनाल्टियाँ बिना गलती के ही आपके लगती जाएंगी। आप कुछ नहीं करोगे फिर भी कोई इंस्पेक्टर, कोई आएगा, सुपरवाइजर आपको पेनाल्टी लगा के चला जाएगा। तो सूर्य अच्छा रखें, आपको सरकार से कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य नुकसान कब करेगा? जब आपका सूर्य डैमेज हुआ, खराब हुआ। अगली लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न बुध महाराज की होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी बुध महाराज होते हैं और आपके लग्न के भी स्वामी बुध महाराज होते हैं। कन्या राशि की जो आप अगर आकृति देखेंगे तो एक कन्या अपने हाथ में कुछ फूल जैसा लिए हुए दिखाई पड़ती है। तो कन्या अर्थात एक सॉफ्ट राशि है, एक मृदु राशि है, सम राशि है। लेकिन बुध महाराज की राशि है तो इसके अंदर चतुरता होगी, इसके अंदर वाक्पटुता होगी, तर्क शक्ति होगी, इंटेलिजेंस होगा। तो कन्या लग्न वाले ये चीज़ें जन्मजात लेके आते हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो आप द्विस्वभाव की राशियाँ वाले होते हैं। आपकी बुध महाराज की चाहे तीसरी नंबर राशि हो चाहे छठी राशि हो, दोनों ही द्विस्वभाव की होती हैं। इसलिए जातक अपने जीवन में थोड़े कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, ये करूं, वो करूं, इसके यहाँ जाऊं, उसके वहाँ जाऊं, इससे शादी करूं, उससे शादी करूं, ये मेरा दोस्त अच्छा होगा या ये वो वाला मेरा दोस्त अच्छा होगा। तो ये नेचर कन्या राशि वाले जातकों के अंदर रहेगा ही रहेगा। आप अर्थ एलिमेंट वाले हैं तो आप भी ज़मीन पे अपने आप को जुड़ा रखना चाहते हैं, अर्थात आपके विचारों में जड़ता होगी। आप बहुत ज़्यादा हवा हवाई नहीं रहेंगे। ठीक है, आपके जो ख्याल होंगे, जो भावनाएं होंगी, जो सोच होगी, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई होंगी। अब अगर आपके बुध महाराज अच्छे हुए तो आपका लग्न, आपका कार्य दोनों ही चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोनों ही क्षेत्र में आप साइन करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, अच्छे आपके बोल वचन होंगे। यहीं आपके बुध अगर डैमेज हो गए, परेशान हो गए तो ना आपका काम चलेगा, ना आपका नाम चलेगा। आप परेशान होंगे बाय योर वाणी। सुख अगर किसी बुध ज़्यादा ही डैमेज हो गए तो इंसान को नसों से संबंधित समस्या आ जाएगी, हकलाने तुतलाने की समस्या आएगी, इंसान के शरीर पे चर्म रोग बहुत सारे हो जाएंगे। हालांकि कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के जो चतुर्थ भाव में राशि होती है गुरुदेव बृहस्पति की होती है, अर्थात आप दिल से और मन से साफ होते हैं, दिल से मन से आप धार्मिक होते हैं। तो यदि आपका बुध और बृहस्पति अच्छा है, डैमेज नहीं है, पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, नीच नहीं है, तो आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली आप सब किसी के साथ अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। अब अगर आपका बुध या बृहस्पति डैमेज होगा तो उसी रेशियो में ये रिजल्ट्स कम होते जाएंगे। अब अगली जो लग्न है शुक्र महाराज की तुला लग्न। इसकी बात कर लेते हैं। आप तुला का अगर शेप देखेंगे तो तुला आकृति कैसी होती है? एक तराजू लिए हुए। तराजू मीन्स बोथ साइड हैज़ टू बी बैलेंस। वो तुला लग्न वाले जो होते हैं जातक, ये अपने जीवन में हमेशा बैलेंस करने का प्रयास करते रहते हैं आजीवन। चाहे वो वर्क लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, चाहे वो माता और पत्नी में हो, चाहे वो बॉस और घर में हो, ये बैलेंस करना अच्छी तरह से जानते हैं और बैलेंस करके अपना जीवन ये सुचारू रूप से हमेशा चलाते हैं और आगे भी चलाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये तुला राशि के जातक हैं, आप तुला लग्न के जातक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में बैलेंस करना बहुत अच्छी तरह से आता है। साथ ही आप शुक्र के राशि वाले हैं, आपकी लग्न शुक्र की राशि है, तो आपके मन में भोग विलास तो रहेगा ही रहेगा। आप रोमांटिक होंगे, चेहरे से देखने में अच्छे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी एकदम अट्रैक्टिव होगी, लोग आपसे मिलना और बात करना पसंद करेंगे। इसके अलावा यदि शुक्र आपका कहीं ना कहीं मंगल के कांटेक्ट में आ गया तो आप एक नंबर के भोगी, विलासी और कामुक व्यक्ति बन जाएंगे। आपके भी 8वें घर में मंगल की राशि होती है, तो आपकी भी पत्नी आप पर हमेशा हावी होना चाहेगी और आप अपनी पत्नी के वर्चस्व में दबे हुए रहेंगे। आपकी पत्नी बोलेगी आज वहाँ चलना है, तुम बोलोगे चलो चलते हैं। आपकी पत्नी बोलेगी आज वहाँ नहीं जाना है जहाँ तुम कह रहे थे, तो आप अपने पत्नी के वर्चस्व में दबेंगे। ठीक है, मत जाओ, कल चलेंगे,
कैंसिल करो, वहाँ जाके क्या होना है, क्या मिलना है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के वर्चस्व में अपना जीवन बिताएंगे और बैलेंस करते रहेंगे। हालांकि सुख जितना अच्छा होगा उतना ही आपके जीवन में ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी वाइज, भोग विलास, सुख ऐश्वर्य बढ़ते रहेंगे। और अगर सुख आपका खराब हुआ, नीच हुआ, अस्त हुआ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में डामाडोल होती हुई, इम्बैलेंस होती हुई दिखाई पड़ेगी। दूसरा, आपकी चर राशि है और वायु तत्व राशि है, तो आप भी अपने विचारों में स्थिरता नहीं ला पाते हैं। आप भी हवाई ख्यालों में जीते रहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ये बनेगी, वो बनेगी, वो बनेगी, मेरी वाइफ, अर्थात मैं इससे शादी करूंगा या उससे शादी करूंगा या उससे शादी करूंगा। आप थोड़े से कन्फ्यूजन के शिकार रहते हैं, जल्दी डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं और ख्याली पुलाव बनाने में आप काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए आप अपने शुक्र को अच्छा रखें, जिससे कि आपके जीवन में भोग विलास और ऐश्वर्य बना रहे, आप अपने जीवन का पूर्ण फल ले पाएं। अगली लग्न है मंगल महाराज की वृश्चिक लग्न। क्योंकि वृश्चिक अर्थात बिच्छू, बिच्छू धरती के नीचे कई सालों तक पड़े रहते हैं। जब उनका समय आता है तब धरती के ऊपर आते हैं और मौका पाते ही डंक मारते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मौका का इंतजार करते हैं, वो अपना बदला जरूर आपसे लेंगे। यदि आपने किसी वृश्चिक लग्न वाले या वृश्चिक राशि वाले से कोई चीज़ गलत किया है उसके साथ, तो आप समय का वेट करिए। जिस दिन उसका समय आएगा वो आपको डंक जरूर मारेगा। वृश्चिक लग्न वाला आदमी आपके जीवन में यदि आया है और आपको उसने अपना मित्र बना लिया, तो आपके लिए जान तक दे सकता है बिना किसी परवाह के, क्योंकि मंगल है। मंगल अर्थात सेनापति, महारधाड़ में हमेशा आपके साथ तो कंधे से कंधा मिला के चलेगा। लेकिन आपने अगर जहाँ उसके साथ कुछ गड़बड़ किया, वहीं पर आपसे वो नाराज हो जाएगा। तो वृश्चिक लग्न वाला जो जातक होता है वो आपका परम मित्र भी हो सकता है और आपसे रिश्ते खराब होने पर वो डंक मारने के लिए भी पूरा प्रयास करेगा, मौके का इंतजार करेगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि क्योंकि वाटर साइन है, साथ ही ये स्थिर राशि है, तो ये भी अगर एक बार इन्होंने किसी को अपना दोस्त मान लिया तो जल्दी उससे दुश्मनी नहीं करते हैं। और अगर जिसको इन्होंने एक बार दुश्मन मान लिया फिर उसको ये दुश्मन ही मानते हैं आजीवन। उस आदमी को कभी भी ये लाइक नहीं कर सकते जिसको इन्होंने एक बार डिसलाइक कर दिया, भले ही आप दुनिया के कितने बड़े सूरमा भोपाली हों। साथ ही जलीय राशि होने की वजह से इनके विचारों में एक अस्थिरता जरूर रहती है। ये लोग ऐसा आप कह सकते हैं कि इनके विचार बदलते हैं, विचारों में उग्रता इनके भी होती है, गर्म दिमाग के, गर्म मिजाज के होते हैं। अगली राशि हम देखेंगे धनु लग्न, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि आती है। नेक्स्ट, धनु अर्थात गुरुदेव बृहस्पति की राशि। अब जब धनु में आप देखेंगे तो धनुष कैसा होता है, यहाँ पर एक आकृति होती है जिसमें शेर बना होता है और शेर के ऊपर धड़ होता है, मतलब शेर के ऊपर गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर एक आदमी धनुष ताने हुए खड़ा रहता है। गर्दन के नीचे शेर है, ऊपर जो है गर्दन के नीचे जानवर है और गर्दन के ऊपर एक आदमी है जो धनुष लिए हुए ताने खड़ा हुआ है। तो धनु अर्थात किसी चीज़ पे निशाना साधने वाला अर्जुन, लक्ष्य के साथ चलने वाला कोई एक धनुर्धर। तो धनु लग्न वालों का लक्ष्य जीवन में बहुत क्लियर होता है कि हम किस काम के लिए आए हैं, क्या काम हमें करना है और किस काम को कैसे करके हमें आगे बढ़ना है। इसके साथ ही क्योंकि आप गुरुदेव बृहस्पति की राशि वाले हैं और आपके भी मन के, दिल के स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी राशि मीन। तो यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे सच्चे दिल से करेंगे। आप धार्मिक होंगे, आप पूजा पाठ में विश्वास करेंगे, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आप लोगों को एक अच्छे प्रोफेसर, अच्छे सलाहकार, अच्छे पंडित, पुजारी, पुरोहित बन करके ज्ञान देने के लिए धरती पर आए हैं। आप हमेशा सच बोलेंगे, जितने आपके बृहस्पति अच्छे होंगे, शुभ होंगे, उतना ही आपके अंदर ये सारे गुण विद्यमान रहेंगे। इसके अलावा धनु लग्न वाले अपने जीवन में निरंतर इनका जो भाग्योदय होता है ये भी जल्दी होता है, क्योंकि दैव कृपा जो होती है धनु राशि और मीन राशि पर खास होती है।
काल पुरुष की कुंडली का 9वां भाव होता है धनु राशि का। तो जो जातक धनु लग्न लेके पैदा होते हैं उन पर परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा होती है, खास करके यदि उनका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है तो। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे बैठे हैं तो आपका पेट से, लीवर से, चर्बी से जुड़े हुए कोई रोग नहीं होंगे, मोटापा आपको नहीं होगा। यदि आपके बृहस्पति डैमेज है, पीड़ित हैं, तो आपको फैटी लीवर, चर्बी, पेट में, हाजमे में, डाइजेशन में कोई ना कोई समस्या होती ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है आपके स्टोन, किडनी में स्टोन बन जाए, या फैटी लीवर के साथ साथ आपको पीलिया हो जाए। ये भी समस्याएं आपको बृहस्पति देते हैं। मोटापा एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाए, ऐसा भी समस्या आपको बृहस्पति दे सकते हैं। इसलिए अपने बृहस्पति को अच्छा रखें। साथ ही जो 9th साइन अर्थात धनु लग्न है, यहाँ पर ये एक फायर एलिमेंट की राशि है, तो आपके भी विचारों में ज्ञान की उग्रता होती है। जो ज्ञान है, ज्ञान एक अग्नि का रूप है, तो आपके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि होगी। आप किसी भी इंसान से शास्त्रार्थ करने में पीछे नहीं हटेंगे। इतना ज्ञान आपके अंदर रहेगा कि अपने ज्ञान की अग्नि से आप अपने आप को प्रकाशित करेंगे। आप कहीं भी 100 आदमी के बीच में खड़े हों, यदि आपका बृहस्पति अच्छा है और आप धनु लग्न वाले हैं, तो आप अपने ज्ञान से वहाँ पर अपना लोहा सबको बनवाएंगे। ये है धनु लग्न, इसकी खासियत। अगली लग्न है शनि महाराज की मकर लग्न। मकर अर्थात मगरमच्छ, ऐसा आपको जानना चाहिए। तो मगरमच्छ क्या करता है? पानी में पड़ा रहता है, आलसी होता है। शिकार को जब देखता है तभी वो उस पर झपट्टा मारता है, नहीं तो पानी में पड़ा है। और शनि खुद एक अंधकार प्रिय, आलसी, स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो मकर लग्न वाले ज़्यादातर जातक आलसी होते हैं। उनको डेली नहाना पसंद नहीं होता है। साफ कपड़े करना, साफ कपड़े पहनना, ये भी इन्हें पसंद नहीं होता है। शेविंग करना, बालों को कटवाना, ये भी इन्हें पसंद नहीं होता है, चाहे वो जातक महिला हो या पुरुष। आप ऐसी कई सारी महिलाओं को भी जानते होंगे जो डेली नहीं नहाती हैं, परफ्यूम लगा करके मार्केट चली जाती हैं, घूमने चली जाती हैं, लेकिन नहाती नहीं हैं। कपड़े साफ नहीं पहनती हैं, दांत उनके मुंह से बदबू आती है, दांत उनके पीले पीले दिखाई पड़ते हैं। तो मकर लग्न और शनि दोनों ही एक म्लेच्छ ग्रह है। तो मकर लग्न वाले साफ सुथरा रहना कम पसंद करते हैं। हाँ, यदि आपके शनि पे शुक्र जैसे, बुध जैसे किसी खास प्लैनेट का असर हो जाए दृष्टि या युति में, तो आपको ज़रूर वो टिप टॉप परफ्यूम लगा करके साफ कपड़े पहनना, बालों को कंघी करना, कपड़े इस्त्री करना आपको सिखा देंगे। झूठ बोलना, गाली गलौज करना मकर राशि वालों की खास आदत होती है, क्योंकि शनि स्वयं आयु का कारक होता है। तो यदि मकर लग्न है और शनि आपका अच्छा बैठा है, शुभ बैठा है, तो आपकी आयु लंबी होगी। और वहीं अगर शनि आपका डैमेज हुआ तो भले ही आपकी मकर लग्न है, शनि की ढैया और साढ़े साथी में शनिदेव आपका तेल निकाल देंगे और आपको रगड़ रगड़ के शनिदेव एकदम क्लीन कर देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि नाउ यू आर क्लीन। इसी क्रम में अगली राशि है शनिदेव की मूल त्रिकोण हेडक्वार्टर वाली राशि कुंभ लग्न। अगर आपकी कुंभ लग्न है तो कुंभ अर्थात एक घड़ा। घड़ा क्या होता है? घड़ा अपने अंदर ढेर सारी चीज़ों को छुपाए रखता है। कब लोग जान पाते हैं? जब घड़े से पानी निकालते हैं, घड़े से जब सामान गिराया जाता है, तब पता चलता है कि इसके अंदर पानी है, शराब है या कुछ और चीज़ है। तो कुंभ लग्न वाले बहुत ही रहस्यमय प्रकृति के होते हैं। ये कुंभ लग्न वाले जो जातक होते हैं, ये आपको अपनी बातें जाहिर नहीं करेंगे। ये अपने मन के अंदर बातें रखेंगे, घुमड़ घुमड़ उसे अंदर ही घुमाते रहेंगे, लेकिन बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर से घड़ा बहुत नैरो होता है, अंदर बहुत मोटा होता है, चौड़ा होता है। तो बाहर आपको उतनी ही बात बताएंगे जितना इन्हें बताना है, बाकी सारी बात ये अंदर अपने पेट में दबा करके रखे रहेंगे। ये भी क्योंकि शनि की लग्न है, शनि की राशि है। शनि एक म्लेच्छ पहले से ही है, शनि एक स्वार्थी ग्रह भी है। और यहाँ पर देखेंगे तो शनि की जो दूसरी राशि हुई मकर राशि, वो आपके 12वें भाव में आ जाती है। तो शनि आपको स्वार्थी भी बनाते हैं, शनि आपको खर्चीला भी बनाते हैं, शनि आपको विदेश से भी जोड़ते हैं। हो सकता है विदेश से जुड़ करके कोई आप काम कर सकें, आइदर जॉब या बिजनेस। इसके साथ साथ शनि जहाँ आपके अगर कुंभ लग्न में 7वें घर में बैठ गया तो अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में आपका तलाक भी करवा सकता है, क्योंकि शनि एक पृथकतावादी, अलगाववादी ग्रह है। ये जहाँ बैठता है
वहाँ से जहाँ देखता है, खास करके इसकी 7th एस्पेक्ट, वहाँ पर ये अलगाववाद का काम करता है। अगर शनि की सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ रही है तो आप अपने पिता से अलग रहेंगे। शनि की एस्पेक्ट अगर आपके माता के घर पे चतुर्थ भाव में पड़ रही है, आप माता से अलग रहेंगे। और शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है तो आप अपने वाइफ से अलग रहेंगे या आपकी वाइफ आपसे अलग रहेगी। तो शनि इन टोटलिटी अगर अच्छे हुए तो कुंभ और मकर को ये अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया और साढ़े साथी में अच्छा फल देके जाएंगे। और अगर शनि अच्छे नहीं रहे तो आपके फिर से ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपको रगड़ रगड़ के साफ करके तेल निकाल के जाएंगे। हाँ, शनि जिसके अच्छे होते हैं, चाहे मकर हो चाहे कुंभ हो, वो इंसान के जो शरीर होती है लंबी चौड़ी होती है। आप थोड़ा चेहरे से काले होंगे, डार्क होंगे, परंतु लंबे चौड़े होंगे, मोटे कम होंगे, लंबे जरूर होंगे। अगली लग्न है मीन लग्न। मीन लग्न वाले क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की लग्न है, तो आप मीन अर्थात मछली क्या करती है, पानी में अपना काम करती रहती है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल होती है। वो बाहर निकालो तो मर जाती है। तो एक तो हुआ द्वि स्वभाव राशि, दूसरा जल तत्व राशि। तो जल तत्व की राशि के जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं मन से, विचारों से निर्मल होते हैं, साफ होते हैं। जो इनके मन में आता है वो कह डालते हैं। तो मीन राशि वाले, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप अच्छे ज्योतिषी, अच्छे सलाहकार, प्रोफेसर, टीचर बन सकते हैं। बहुत अच्छे सलाहकार बनेंगे, एडवाइजर बनेंगे बड़ी बड़ी कंपनी में। आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप नेता, मंत्री, बड़े अधिकारी, गवर्नर, राज्यपाल ये भी बन सकते हैं मीन लग्न वाले। और आपके कार्य क्षेत्र में भी गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी अर्थात धनु राशि आती है। तो अगर आपकी मीन लग्न है और आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति अच्छे बैठे हैं तो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ अपने आप हो जाता है। आप किसी अच्छे कॉलेज, हो सकता है आप प्रोफेसर बने, हो सकता है आप खुद अपना एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोल दें, हो सकता है आप उच्च शिक्षा का कोई बड़ा कॉलेज खोलें, कोई स्कूल खोलें, कोई इंटर कॉलेज खोलें। आप कोई ऐसा संस्थान खोलें जहाँ पर ज्ञान की ही बातें हों, जहाँ पर लोग ज्ञान सीखते हों, सिखाते हों। ऐसा भी आप करेंगे। मीन लग्न वालों, आपको मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा अपने आप ही मिलती है, बशर्ते आपका गुरु अच्छा हो। अगर गुरु अच्छा नहीं होगा तो गुरु को अच्छा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये फल आपको उसी रेशियो में कम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 लग्न आपकी कुंडली में अगर हैं, 12 में से कोई भी लग्न है, तो कैसे आप जान सकते हैं कि किस लग्न का क्या प्रभाव होगा। भले ही लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है उसको आप अभी यहाँ पर दरकिनार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने किसी मित्र को शेयर भी कर सकते हैं जिसको भी ज्योतिष में थोड़ी बहुत रुचि है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।